बहुत सारे ट्रेडर जिनके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और कुछ टारगेट्स भी, बट कुछ टारगेट हिट होते हुए रह जाते हैं एंड समटाइम्स तो ये होता है कि आता हुआ प्रॉफिट भी जीरो हो जाता है, जिनसे उनको उनकी ट्रेडिंग जर्नी में वो एज नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। एंड इन सब के पीछे बस एक ही रीज़न है कि उनको टारगेट लेवल्स ही फाइंड आउट नहीं करने आते, और खासकर जब जब मार्केट अपने एटीएच अपने ऑल टाइम हाई पर हो। वेलकम बैक टू आवर फिबोनाची सीरीज। आज के इस फिबोनाची सीरीज के पार्ट 2 की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन की। ये टूल ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन जिससे हम प्राइस टारगेट और रिवर्सल जोन्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम इस टूल की मदद से वो पोटेंशियल जोन्स को फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे हम अपने टारगेट लेवल को सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सो आज का ये पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के हर पॉइंट को जानने वाले, सीखने वाले। लाइक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे हम इसकी सेटिंग को कस्टमाइज कर इसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसे एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में प्लॉट करते हैं, एंड कैसे हम इसकी मदद से वो इम्पोर्टेंट टारगेट लेवल को सेट कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो ये सब जानेंगे विद सम एग्जाम्पल। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस टूल को मास्टर कर पाओ एंड इन फ्यूचर आपको इस टूल के कोई कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होता है। व्हाट इज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन? ये टूल जो आपको फ्यूचर प्राइस लेवल को प्रोजेक्ट करने में मदद करता है बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड। इसमें हम 3 एंकर पॉइंट सेट करते हैं ताकि ट्रेंड डिफाइन हो सके, और फिर ये टूल उन पॉइंट्स के बेस पे फिबोनाची लेवल को प्रोजेक्ट करता है। एसेंशियली ये टूल आपको ये बताता है कि ये ट्रेंड कितना आगे तक एक्सटेंड हो सकता है। बेसिकली ये टूल करता ये है कि ये फिबोनाची रेशियोज को एक प्राइमरी ट्रेंड से पहले एक्सटेंड करता है, जिससे ये हमें उस प्राइमरी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन होने पे टारगेट लेवल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये टूल आपको उस मूव के आगे का प्राइस लेवल दिखाता है जहां से वो ट्रेंड शुरू हुआ था, और ये लेवल्स हमें बताती है कि एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में पुल बैक लेने के बाद मार्केट और कहां तक जा सकता है, जिससे आप इजीली पहले से ही टारगेट लेवल को प्री डिटरमाइन कर सकते हो और टारगेट लेवल सेट कर सकते हो, लगा सकते हो। ऑल्सो ये लेवल्स भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरह फिबोनाची रेशियोज पर ही बेस्ड होती है। साथ ही हम इस टूल को मल्टीपल टाइम फ्रेम, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मल्टीपल स्टॉक्स और मल्टीपल इंडेक्स लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी में भी कोई से भी टाइम फ्रेम पर इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख रहे हो तो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची आपको ये दिखाएगा कि ये ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है, और आप अपने टारगेट लेवल को देन अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। नाउ अब इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करके इसको ऐसे से ऐसा बनाते हैं, इसकी अपीयरेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, इंडेक्स या स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे। ये हो गया चार्ट ओपन। तो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को लगाने के लिए हम यहाँ टॉप लेफ्ट से नीचे आते हुए इस तीसरे बॉक्स पे टैप करेंगे। तो ये सेकंड नंबर पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे हमें हमारा टूल ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इसको टैप करके हम अब चार्ट पे भी इसे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो ये टूल है ये ऐसा नहीं दिखता, मैंने इसको कस्टमाइज कर रखा है, पर मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जब आप इसे प्लॉट करोगे फर्स्ट टाइम तो ये कैसा दिखेगा। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ मल्टीपल लेवल है जो कि यूजलेस है, इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा हमें कौन सी लेवल ही ऐड करनी है, और ये कलरफुल बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, कैसे ओपेसिटी को कम ज्यादा करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम आगे जानेंगे। एसटी कस्टमाइजेशन को समझने से पहले मैं आपको सजेस्ट और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हर पॉइंट को डीपली जाना कि इसे कैसे एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में वैलिड तरीके से प्लॉट किया जाता है, कैसे इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करके इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, उसको भी यहाँ क्लिक करके या इस वीडियो के खत्म होने पे जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी चाहिए जो फिबोनाची चैनल पे होने वाला है, तो इस वीडियो पर हम 1K लाइक्स का एम रखते हैं। आई नो आप कर दोगे जल्दी से जल्दी। तो चलो अब इसको कस्टमाइज करते हैं और इसे और एडवांस और रीडेबल बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ हमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो चलो एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये लाइन जो कि एक ट्रेंड लाइन है ये हटानी है, तो आप इस ट्रेंड लाइन वाले आइकन को डीसेलेक्ट कर सकते हो
और नहीं हटानी तो सिलेक्टेड ही रख सकते हो, ठीक है। साथ ही यहीं बगल में से आप इस ट्रेंड लाइन को डॉटेड या डैश लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप इन लेवल्स की थिकनेस को बढ़ाना चाहते हो फॉर मोर विजिबिलिटी, देन आप यहाँ से इजीली इनको इंक्रीज कर सकते हो और यहीं नीचे से ही इनको एक्सटेंड कर सकते हो लेफ्ट या राइट में, इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके। बट ये दोनों ऑप्शन एक्सटेंड टूवर्ड राइट और एक्सटेंड टूवर्ड लेफ्ट को मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज टाइमली इस टूल को हमें ट्रेंड के साथ एडजस्ट करना होता है। अब वैसे तो यहाँ मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस है, पर हम यहाँ वही लाइन सेलेक्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी, एंड अपने अकॉर्डिंगली आप भी और लेवल को बाद में ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम बाकी सारे लेवल को डी सिलेक्ट करके सिर्फ 1, 0.786, 0.618, 0.5, 0.382 और 0 को ही सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब थोड़ा कलर और लेबल्स को समझते हैं, बिकॉज कलर को कस्टमाइज करके आप विजिबिलिटी बेटर कर सकते हो और लेबल्स और टेक्स्ट की पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। सो अगर आप इन लेवल को कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक करके अपना मनपसंद कलर कोई सी भी लेवल पर लगा सकते हो। ऑल्सो अगर आपको सारी लेवल एक ही कलर की रखनी है तो यहाँ यूज वन कलर वाले इस आइकन को प्रेस करके वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको सारी लेवल्स पर चाहिए। अब अगर आप ये बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को डी सिलेक्ट कर इसे हटा सकते हो, और अगर आप ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से ड्रैग कर इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ जो ये वैल्यूज़ के साथ प्राइस शोर है, अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हो जिससे ये हट जाएगा, ठीक है। डी सिलेक्ट कर सकते हो बेसिकली। और अगर आप इन वैल्यूज़ को लेफ्ट से राइट ले जाना चाहते हो तो यहाँ लेबल्स पे जाके ये भी कर सकते हो, इसे लेफ्ट से राइट सेलेक्ट करके। और साथ ही आप इन वैल्यूज़ को इन हॉरिजॉन्टल लाइन के टॉप, मिडल या बॉटम पे रखना चाहते हो तो यहाँ से ही इजीली कर सकते हो, टॉप, मिडल, बॉटम सेलेक्ट करके, राइट। ऑल्सो अगर आप इन लेबल्स का फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो फॉर मोर क्लियरिटी, देन यहाँ से बढ़ा सकते हो। सो दिस इज ऑल बाय विच यू कैन मेक दिस टूल मोर रीडेबल, मोर एडवांस, एंड आई होप आप भी ये सब अच्छे से जान गए होंगे। एंड नाउ अपनी मर्जी से अब आप इसे कस्टमाइज भी कर पाओगे, है ना। अब उस चीज को समझते हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते कि इसे एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे प्लॉट किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मदद करेगी ताकि आप इस टूल को इफेक्टिवली यूज कर सके। तो अप ट्रेंड में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लियर हायर लो और हायर हाई का पैटर्न चार्ट्स में आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ ऐसा जो एक पोटेंशियल अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अब फिबोनाची एक्सटेंशन को एक अप ट्रेंड में प्लॉट करने के लिए पहले आप इस टूल को सेलेक्ट करें। अब फर्स्ट एंकर पॉइंट को लो पे सस्पेंडेड छोड़कर सेकंड एंकर पॉइंट को हाई तक ले जाओ, देन थर्ड एंकर पॉइंट को हायर लो तक लेके आओ और यहाँ एक क्लिक करो और इसको छोड़ दो, ओके। एंड ये हो जाएगा यहाँ प्लॉट। कैसे करना है एक बार दोबारा समझो, लो से हाई एंड देन हाई से हायर लो, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसे कैसे एक अप ट्रेंड में प्लॉट करते हैं। सो एक अप ट्रेंड में ये ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन की हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, जहाँ पे हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाए, ओके। आप डाउन ट्रेंड में इसे कैसे प्लॉट करते हैं ये समझते हैं। तो डाउन ट्रेंड में प्लॉट करने से पहले आपको ये लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अब जब हम इसे एक डाउन ट्रेंड में प्लॉट करेंगे तो अपने फर्स्ट एंकर पॉइंट को हाई पे सस्पेंडेड छोड़कर सेकंड एंकर पॉइंट को लो तक लेके जाएंगे एंड देन थर्ड एंकर पॉइंट को लोअर हाई तक लेके आएंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। एंड ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड में प्लॉट, राइट। और यहाँ एक डाउन ट्रेंड में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, जहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट लेके अपना ट्रेंड भी चेंज कर सकता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको इसे प्लॉट करने से पहले ट्रेंड को जानना होगा, ठीक है। ट्रेंड को जानने के बाद ही आप इसे प्लॉट करना। कभी ऐसा हो कि डाउन ट्रेंड में मार्केट हो और आप इसे एक अप ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट कर रहे हो और फिर आपका एसएल हिट हो जाए, या मार्केट आपके टारगेट को हिट ना करके ट्रेंड चेंज कर ले और आप कहो कि भाई ये वर्क ही नहीं करता, ये बकवास है, ठीक है। सो रूल्स को फॉलो करना नेसेसरी है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप अप ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इसे प्लॉट करोगे, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, जो है कि ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को कैसे यूज करके हम टारगेट लेवल को सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को प्लॉट करने के बाद अगला स्टेप होता है अपने टारगेट लेवल सेट करना। फर्स्ट टारगेट जहाँ पे हम अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं
और सेकंड टारगेट तक इसको ट्रेल कर सकते हैं, या हम यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो 0.5 और 0.6 के बीच का एरिया, जिसे गोल्डन जोन के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड इस एरिया को और एक्यूरेट बनाने के लिए हम इन लेवल्स, इन एरियाज के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, निफ्टी बैंक निफ्टी के राउंड नंबर और भी कई चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं, जिससे ये ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट बन सकता है। अब बात करें सेकंड टारगेट की, तो ये एरिया 1 और 0.7 के बीच वाला एरिया हमारा सेकंड टारगेट कहलाने वाला है। ये एंडिंग लेवल है ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन की हमारी सेटिंग के अकॉर्डिंग, और इस 0.7 और 1 के एरिया के यहाँ हम अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एंड हेंस ये टूल इसी तरह हमारे रिस्क मैनेजमेंट में भी हमारी मदद करता है। अभी हम प्रैक्टिकली इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। ये है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट, टाइम फ्रेम 1 डे। जैसे कि हम सबको पता है कि निफ्टी इलेक्शन के बाद से ही एक अप ट्रेंड में है। देखो ये हाई पॉइंट कैसे पता चला, ITM से, इंड्यूसमेंट से, एंड ये लो पॉइंट कैसे पता चला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, BOS से, है ना। और ये है एक पुल बैक एंड ये है एक हायर लो, राइट। वैसे अभी कंफर्म नहीं हुआ बट है एक हायर लो। तो अब जब हम इसे एक अप ट्रेंड में प्लॉट करेंगे तो लो से हाई तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड एंकर पॉइंट को रिस्पेक्टिवली मार्क करेंगे, एंड देन अपने थर्ड एंकर पॉइंट को हायर लो तक लाएंगे, ठीक है, टैप करेंगे और ये हो जाएगा प्लॉट। तो कुछ ऐसे ट्रेंड को जानने के बाद हम इसे एक अप ट्रेंड में प्लॉट करते हैं। क्लियर। मैं आपको कोई भी कुछ भी ऐसे ही नहीं दिखाऊंगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। बस वीडियो बनाने का मोटिव है ताकि आप इन टूल को अच्छे से सीख जाओ, अच्छे से इनका यूज़ करना सीख जाओ। बिकॉज कई लोग तो इनको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, बिल्कुल गलत वे से यूज़ करते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं। और कई लोग इन्हें बहुत ऊपर से बता देते हैं, डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। सो वीडियो के बनाने का मोटिव आपको इन फिबोनाची टूल्स के बारे में अच्छे से समझाना है, अच्छे से बताना है, ठीक है। साथ ही ये टूल हमें बता रहा है कि 0.5 वाली लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, बिकॉज 0.5 के साथ यहाँ निफ्टी का एक राउंड नंबर 25,800 भी है। तो यहाँ एक जेन्युइन रीजन बनता है पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का। एंड इफ निफ्टी ब्रेक 26,000, अगर निफ्टी 26,000 भी ब्रेक कर देती है, 26,200 और 26,250 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हो सकता है इस बुल रन में। ऑल्सो यहाँ पे 0.6 वाली लेवल भी है, सो देयर इज हायर चांसेस कि मार्केट 0.6 वाले लेवल के यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। बिकॉज 0.5 एंड 0.6 एक गोल्डन जोन है, एक क्रूशियल जोन है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। देखो निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बिहेव कर रहा है। और अगर हम लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर को देखना चाहे तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखना होगा, इस पुल बैक के एरिया के हैं, है ना। तो 1 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, ये है एक डाउन ट्रेंड फेस, है ना। कैसे, देखो यहाँ एक, देखो ये हुआ हमारा अप ट्रेंड का IDM, ठीक है, एंड इससे हो गया हमारा हाई क्लियर। अब यहाँ बोस होने के बाद हमने मार्क किया अपना लो, ओके। अब चौक होगा जब ये लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो गया चौक, ट्रेंड हो गया चेंज अप टू डाउन ट्रेंड, है ना, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। अब एक ध्यान देने वाली बात, चौक होने के बाद सीधे सेलिंग नहीं आती। एक अप ट्रेंड में चौक होने के बाद सीधे सेलिंग कभी नहीं आती, पहले एक बाइंग आती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ आई भी है, और मार्केट अपने एक्सट्रीम POI पे टैप करके देन फॉल करता है, ठीक है। जैसे ये आई हुई है, मार्केट ने करा POI को टैप और फिर आई सेलिंग, वो भी अराउंड 2500-2600 पॉइंट्स की, राइट। अब अगर हम इसे एक डाउन ट्रेंड में मार्क करेंगे तो हाई से लो एंड देन लो से लोअर हाई तक मार्क करेंगे, कुछ ऐसे। एंड दिस गोल्डन जोन इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज द सेकंड वन, 1 और 0.7 के बीच वाला। फर्स्ट टारगेट पे आप अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और यहाँ सेकंड टारगेट तक ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, और सेकंड टारगेट भी हिट होने के बाद अपनी पूरी क्वांटिटी को बुक कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अब आप भी इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करना और इसे प्लॉट करना कंजक्टिवली और दूसरी चीज़ों के साथ यूज़ करना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आपका यहाँ लास्ट तक बना रहना आपकी सीखने की डेडिकेशन को शो करता है एंड आप ही वे लोग हो जो दूसरों से अलग हो, ठीक है। बाकी वीडियो पे 1K लाइक कर देना
ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर जो फिबोनाची चैनल पे होने वाला है उसे जल्दी से जल्दी देख पाओ और इस फिबोनाची सीरीज का कोई अपडेट मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखो और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मास्टर करो। ठीक है, बाय।